वेस्ट बेंगल सिलीगुड़ी घोषपुकुर तिरले नाहाचार घटन रे आदिवासी यूनाइटेड फोरम पार्टा खन बालेमा हिलो आतुरेन सनम आदिवासी तिरले को नियते मिटंग आलोचना आखड़ा को सपड़ाले ओना आखड़ा रे सनम आदिवासी तिरले को संतरकेट को बड़ायो कना किचुगान मानमी तिरले को कामिरिया कथा मेन काते को बुलु इदियट को और नाहाचार को और ओना घटन इदी काते आदिवासी यूनाइटेड फोरम पार्टा खन बालेमा हिलो आतुरेन सनम आदिवासी तिरले को नियते मिटंग आलोचना आखड़ा को सपड़ाले तहे ओना आखड़ा रे सनम आदिवासी तिरले को संतरकेट को और आखड़ा रे सेटे को तहे कना यूनाइटेड फोरम ऑफ आदिवासी कन्वेनर राजकुमार केशव पंचायत समिति रेन सभापति रीना एक्का एलाकारेन आडिगान मन आन मानमिको जी ये सही बात है कि अभी मौजूदा परिस्थिति में देखा जा रहा है लगातार एक के बाद एक आदिवासी लड़कियों के साथ में महिलाओं के साथ में एक के बाद एक बलात्कार का केस सामने आ रहा है जो बहुत ही चिंता की बात है। और इससे पहले भी हुआ है हालांकि और दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन आदिवासियों के ऊपर में ही ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण ये है कि आदिवासी लोग बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के होते हैं और उनमें शिक्षा की कमी है। वो बहुत आगे तक बात को आगे तक ले जाने में अथवा इस तरह की घटना में आगे को लड़ाई को बढ़ाने में ताकि उसको न्याय मिले, इसमें बहुत पीछे रहते हैं। इसीलिए एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं इस तरह से। आपका संगठन से क्या कोई मांग? मैं यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स जो सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अंतर्गत जितने भी चाय बागान हैं वहाँ पर अभी हम लोग 2016 से सक्रिय हैं हम लोग और आदिवासियों के ही समस्याओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो कमला चाय बागान का माझी लाइन की एक लड़की जो अनीसा एक्का है उसको घोषपुकुर पुलिस फाड़ी जो फांसीदवा के अंतर्गत आता है उस फाड़ी के नज़दीक ही मैलानी जोत नाम का एक जगह है जहाँ पर एक दुकानदार ने परिवार की सहमति से, परिवार के गार्जियन की सहमति से अनीसा एक्का को लेकर गया था अपने यहाँ काम करने के लिए। और उसको 7 तारीख की रात को उसको माने उसकी पत्नी जो वहाँ पर FIR जैसे पढ़ करके और परिवार वालों से सुना, मैं धर्मवीर सिंह नाम का कोई आदमी है, उसने लड़की की माँ से परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के लड़की को काम करने के लिए ले गया था वहाँ उसकी पत्नी को, धर्मवीर सिंह की पत्नी का माने संतान प्रसव होने का टाइम था, नज़दीक था, इसीलिए उसको नर्सिंग होम में रखा हुआ था। तो उसने लड़की से थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि आप मेरे घर में रुक जाओ, मेरे छोटे बच्चे हैं उनको देखभाल करने के लिए। और इसी का फ़ायदा उठा करके आधी रात को उसने 7 तारीख को उसने लड़की से जबरन उसने बलात्कार किया।